हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीएसटीसी यानी कि डी एल एड ईडी, ठीक है। डी एल एड की जो फर्स्ट ईयर वाले प्रथम वर्ष वाले फर्स्ट ईयर वाले, ठीक है, उनके लिए अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले। डेट आ गई है भाई साहब, 22 तारीख है, ठीक है। 22 या 24 से डेट आ गई है, 22 से स्टार्ट होने वाले एग्ज़ाम, ठीक है। तो उनके लिए क्वेश्चन आंसर लेके आ रहे हैं हम, इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में सहायता करेंगे आपकी, ठीक है। तो ये है भारतीय समाज और शिक्षा के बारे में। आपकी एक किताब है, तृतीय प्रश्न पत्र है आपका, थर्ड पेपर, भारतीय समाज और शिक्षा के बारे में। देखिए, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, अति लघुतरात्मक होते हैं, लघुतरात्मक होते हैं, दीर्घुतरात्मक होते हैं और निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो अपन उसी के हिसाब से चलेंगे। मैं आपको पेपर पैटर्न भी बताऊंगा कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछेंगे। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको मतलब कैसे कैसे और वीडियो चाहिए, तो मैं आपको वो भी सारे प्रोवाइड करूँगा। आपको कौन से टॉपिक के चाहिए, कौन से टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वो सारे वीडियो अपलोड करता जाऊँगा, ठीक है। तो देखिए, आगे स्टार्ट करते अपन। इकाई पहली, ठीक है, भारतीय समाज और शिक्षा दी की थर्ड पेपर है ये, थर्ड पेपर। 10 पेपर है टोटल, ये तीसरा पेपर है। 10 दिन एग्ज़ाम चलेंगे आपके। अब देखिए, इकाई फर्स्ट में क्या है भारतीय समाज और शिक्षा में, बीएसटीसी प्रथम वर्ष, वापस देख लीजिएगा। भारतीय समाज में देखो, पढ़ना है अपने को क्या क्या। भारतीय समाज में विविधता, असमानता एवं भेदभाव के बारे में पढ़ना है। समाज में विविधता मतलब रंग, रूप, संस्कृति, भाषा और धर्म के आधार पर विविधता का महत्व और चुनौती। फिर राजस्थान में अपने को विविधता के बारे में पढ़ना है। बचपन में विविधता के बारे में पढ़ना है। विविधता संसाधन भी और चुनौती भी है। विविधता, विषमता, भेदभाव और बहिष्कार, इनके बारे में पढ़ना है। अवसर एवं ये क्या, वंचना, बहिष्कार एवं शोषण, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप के बारे में पढ़ना है अपने को। सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, मार्क्स और वेबर के सिद्धांत के बारे में, ठीक है। सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में मार्क्स, सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में वेबर, दोनों क्या कहते हैं इसके बारे में अपने को पढ़ना है। अपन शुरुआत करेंगे बहुचयनात्मक प्रश्नों से, यानी कि विकल्पात्मक प्रश्नों से। तो आपके किस हिसाब से प्रश्न आते हैं ये आप देख लीजिए। देखो, डीएलएड 2018 में आ चुका है। सामाजिक स्त्रीकरण का प्राणी शास्त्रीय आधार क्या है? तो सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्राणी शास्त्रीय आधार है वो लिंग है, प्रजाति है, अ व ब दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका लिंग भी है और प्रजाति भी। लिंग यानी स्त्री और पुरुष। तो देखो, सामाजिक स्त्रीकरण का प्राणी शास्त्रीय आधार वो है, दो है, लिंग और प्रजाति, ये दोनों ही प्राणी शास्त्रीय आधार है। आगे देखिएगा, सामाजिक स्त्रीकरण का अजातिगत आधार क्या है? अजातिगत। तो सामाजिक स्त्रीकरण का अजातिगत आधार है आपका शिक्षा, ठीक है। देखिए आगे, भारत में विविधता में एकता का मूल आधार है। तो भारत में विविधता है इतनी, फिर भी एकता है, तो इसका मूल आधार सामाजिक एकता नहीं है, मानवीय भावना नहीं है, शक्ति संपन्नता नहीं है, बल्कि सहिष्णुता है। क्या है? सहिष्णुता। भारत एक सहिष्णु देश है, इसलिए यहाँ पे एकता का मूल आधार, विविधता में भी एकता है। भारत में सामाजिक विविधता का क्या कारण है? यहाँ पे सामाजिक विविधता इतनी क्यों है? क्योंकि धर्मों की यहाँ पे विविधता है, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, व्यक्तिगत रुचियाँ अलग अलग है, रहन सहन और रीति रिवाज में भिन्नता है, इसलिए उपयुक्त सभी द। इतिहास में कभी भी ऐसा समय नहीं रहा जिसमें वर्ग घृणा उपस्थित नहीं रही हो। यह किसने कहा इतिहास में? तो देखो, एक व्यक्ति थे सुमनर। कौन थे? सुमनर। सुमनर ने क्या बोला था कि इतिहास में कभी भी ऐसा समय नहीं रहा जिसमें वर्ग घृणा उपस्थित नहीं रही हो। यानी वर्ग घृणा होती थी, पहले एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग से घृणा करते थे। ये पहले भी होता आ रहा है, आज भी होता रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा, भले ही कितना भी सुधार करने की कोशिश कर ली जाए, ये कभी ऐसा नहीं कि बंद होने वाला है। तो समझिए इस चीज़ को। तो सुमनर ने ऐसा बोला था, ठीक है। अब देखिए, वेबर ने पूंजीवादी समाज को कितने वर्गों में बांटा है? तो वेबर ने पूंजीवादी समाज को 4 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है? 4। वापिस याद रखना, वेबर ने पूंजीवादी समाज को 4 वर्गों में बांटा है। मार्क्स के बुर्जुआ वर्ग के समान वेबर का वर्ग है, कौन सा है?
मार्क्स का जो एक बुर्जुआ वर्ग है, मार्क्स ने जो बताया बुर्जुआ वर्ग के बारे में, तो उसके समान वेबर का कौन सा वर्ग है, तो वेबर का है उच्च वर्ग है ना, उच्च वर्ग। वो मार्क्स के सेम टू सेम बुर्जुआ वर्ग के समान, जिस प्रकार मार्क्स बुर्जुआ वर्ग के बारे में बात करते थे, वेबर का वही वर्ग वो उच्च वर्ग के बारे में ऐसी बात करते हैं। लघु संपत्ति वाले लोगों का उदाहरण है जिनके पास थोड़ी कम संपत्ति होती है, वो है आपके डॉक्टर। ठीक है। सामाजिक विषमता सामाजिक इसलिए है क्योंकि सामाजिक विषमता सामाजिक क्यों है, क्योंकि ये व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे समूह से संबंधित है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये आर्थिक नहीं है। यदि भी सामाजिक तथा आर्थिक असमानता में सामान्यतः एक मजबूत संबंध होता है, तो ये दोनों ही उसका उदाहरण है। देखिए आगे, पूर्वाग्रह ज़्यादातर एक समूह के बारे में किस धारणा पर आधारित होते हैं, तो पूर्वाग्रह ज़्यादातर एक समूह के बारे में जैसे वो अपरिवर्तनीय होते। पूर्वाग्रह कठोरता की धारणा होती है, उसमें अपरिवर्तनीयता की धारणा होती है और रूढ़िबद्धता की धारणा होती है पूर्वाग्रह में। ठीक है, एक समूह के बारे में। तो ये उक्त सबित सब है। जाति व्यवस्था समाज के लिए क्या है, विघटनकारी। सिंपल सी बात है, लोग अगर जातियों में बटे रहेंगे तो ये विघटन ही होगा। बात करते हैं आगे, भूगोलविद किस नाम से राजस्थान के 3 प्रमुख हिस्सों में अंतर करते हैं, तो भूगोलविद मरु, मेरु और माल। भूगोलविद यहाँ पे राजस्थान के 3 प्रमुख हिस्सों में अंतर करते हैं, वो है मरु, मेरु, माल। इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है। मेरु से क्या तात्पर्य, मेरु से तात्पर्य अरावली पर्वतमाला के जो हिस्से जितने भी हो उनको मेरु कहते हैं। ठीक है, अब वो पता है अजमेर को पहले अजमेरु कहते थे, अजमेरु। तो ये मेरु का मतलब अरावली पर्वतमाला का हिस्सा। राजस्थान के कौन से जिले इंदिरा गांधी नहर के जरिए सिंचित है, यानी कि वहाँ पे इंदिरा गांधी नहर का पानी पहुँचता है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़। आपको याद ही होगा, पता भी होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। हनुमानगढ़ शहर के ईंट भट्टों पर, हनुमानगढ़ शहर में जो ईंट भट्टे हैं, किन राज्यों से आए मजदूर काम करते हैं, तो सीधी सट बात है भाई, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ज़्यादा आ जाते हैं हनुमानगढ़ शहर के ईंट भट्टों को, हनुमानगढ़ में। ठीक है। गुडलिया लोहार, जो गाडलिया लोहार है कि अनौपचारिक शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं, तो एक तो लोहारी काम इनका और एक है बैल व्यापार, ये अनौपचारिक शिक्षण है इनका। ठीक है। वर्तमान में सामान्यतः काम के लिए निर्धारित घंटे कितने हैं, 8। सभी लोग 8 घंटा काम करते हैं। सांस्कृतिक पूंजी का निर्माण होता है कैसे, मनोदशा के रूप में या शैक्षणिक योग्यताओं के रूप में, तो मनोदशा और शैक्षणिक योग्यता दोनों के रूप में सांस्कृतिक पूंजी का निर्माण होता है। सामाजिक संगतियों एवं संपर्कों के जाल या जातिगत विशेषाधिकारों को सामाजिक पूंजी कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी, देखो, सामाजिक संगतियों एवं संपर्कों के जाल या जातिगत विशेषाधिकारों को सामाजिक पूंजी कहते हैं। ये बोला है बोर्टियू ने। किसने बोला है, बोर्टियू ने। सामाजिक स्त्रीकरण में सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित सिद्धांत है, ये कूले का सिद्धांत है। किसका है, कि सामाजिक स्त्रीकरण में सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित ये जो सिद्धांत किसका है, कूले का। सामान्यतः समाज में शोषण का रूप है, शारीरिक शोषण एक शोषण है, मानसिक शोषण भी शोषण है, संवेगात्मक शोषण भी शोषण है। भारतीय संविधान के निर्माण के पश्चात हमारे भारतीय समाज की विशेषता नहीं है, धर्मनिरपेक्ष समाज के रूप में ये है, न्यायिक समानता के समाज के रूप में है, एक प्रजातांत्रिक समाज के रूप में है, लेकिन पौराणिक सामाजिक संरचना के विकास के रूप में नहीं है, क्योंकि पौराणिक सामाजिक संरचना का विकास नहीं करना चाहते। ठीक है, देखिए आगे, प्राचीन भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित कर सकते हैं, प्राचीन भारतीय समाज के इतिहास को, तो इसका उत्तर होगा आपको 7 भागों में अपन विभाजित कर सकते हैं प्राचीन भारतीय समाज इतिहास, समाज के इतिहास को। किसके अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण की प्रक्रिया में अपने संबंध में स्वचेतना अधिक महत्वपूर्ण है, तो ये बोला है मीड ने। ये बोला, ध्यान से देखो, कि सामाजिक स्त्रीकरण की प्रक्रिया में अपने संबंध में स्वचेतना अधिक महत्वपूर्ण, खुद के संबंध में स्वचेतना होनी जरूरी है, ये किसने बोला, मीड ने। सामाजिक स्त्रीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार नहीं है, व्यवसाय है, संपत्ति भी है और जातिगत भी है, लेकिन आयु नहीं है। ठीक है, तो अभी तो अपन यही बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको और भी ऐसे वीडियो आगे चाहिए या नहीं चाहिए, फिर अपन और आगे अति लघुतरात्मक भी पढ़ेंगे। देखिए आप एक बार देख लीजिए इनको, अति लघुतरात्मक, ये देखिए वर्ग और हैसियत में क्या अंतर है, ये देखिए आगे
बहुत सारी चीज़ें। भारतीय संस्कृति की 4 विशेषताएं लिखिए। भारतीय समाज में विविधता के 2 स्वरूप बताइए। बहुत अच्छे अच्छे को ईंट व भट्टा निर्माण कार्यों में संलग्न बालकों की 2 शैक्षिक समस्या का उल्लेख करो। बहिष्कार किसे कहते हैं, तो ये पूर्वाग्रह क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं। तो आप मेरे को बताइए कमेंट करके, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा इस पर। धन्यवाद, थैंक यू।